आज हम फोकस करेंगे ज़ेन डूडलिंग पे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की डूडलिंग है। एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइप की एक्टिविटी होती है और अगर आपको कुछ स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी करनी है तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करती है। ज़ेन डूडलिंग एक ऐसा स्टाइल है जो रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस पे फोकस करता है। कोई परफेक्ट डिज़ाइन बनाने का प्रेशर नहीं है। ज़ेन डूडलिंग में हम एक पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रिपीट करेंगे और इस पूरे एरिया को इससे कवर करेंगे। स्वर्ल्स काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं क्योंकि इनका भी एक फ़्लो होता है। आप जब पेन को कॉन्स्टेंटली एक मोशन में चलाते हैं तो ये आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। मेरे दिमाग में कोई पैटर्न फिक्स्ड अभी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाने वाली हूँ, पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हर शेप के अंदर एक अलग पैटर्न भरूँ। अपने पेन पे फोकस करिए और जो आपके माइंड में आ रहा है वैसे बनाइए। यहाँ मैंने 3 पैटर्न्स को साथ में कंबाइन करा है, विच इज़ लाइंस, आर्क्स एंड सर्कल्स। तो ज़ेन डूडलिंग एक तरह से मेडिटेशन जैसा होता है। इसमें आपको फोकस करना होता है अपने प्रेजेंट पे, यानी कि अभी जो आप कर रहे हैं उस पे। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है आपका कंसंट्रेशन और फोकस इम्प्रूव करने की। जब आप बहुत बिज़ी हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ज़ेन डूडलिंग आपको थोड़ा शांत करने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जब हम बिना किसी रिज़ल्ट या कुछ सोचे बिना डूडलिंग करते हैं तो इससे हमारी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है और हमारा हाथ भी फ्रीली मूव होता है। बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम वाइट स्पेस छोड़ूँ अपने पैटर्न्स के अंदर, इसलिए मैं लाइंस या सर्कल्स या डॉट्स से उस वाइट स्पेस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। पर जैसा कि मैं कह रही थी कि सारी जो पैटर्न्स हैं वो सिंपल शेप्स से ही बने हैं, जैसे कि लाइंस, डॉट्स, सर्कल्स, ट्रायंगल। अगर आपने ये शेप्स जो हैं ये बनानी सीख ली तो आप ज़ेन डूडलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक ख़ास बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको एंड प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस एंजॉय करना है। ज़ेन डूडलिंग सिर्फ ड्राइंग करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का। ये आपको पेशेंस भी सिखाता है क्योंकि हर एक लाइन, हर एक शेप और हर एक पैटर्न धीरे से बनता है, जिसमें टाइम लगता है। इसे एज अ स्ट्रेस बस्टर, एज अ मी टाइम एक्टिविटी की तरह देखिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं और बताती हूँ आपको। जब मेरे दिमाग में कुछ मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगला पैटर्न क्या बनाऊँ तो मैं कलरिंग कर देती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इससे वाइट स्पेस कवर भी हो जाती है और ये बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। अब हम वेव्स के अंदर पैटर्न फिल करेंगे और हर एक पैटर्न के साथ, हर एक स्ट्रोक के साथ आप अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस करिए। धीरे से सांस लीजिए और अपने पेन को फ्री फ्लो में चलने दीजिए। याद रखिए, ज़ेन डूडलिंग में कुछ भी गलत या इनपरफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। प्लीज़ अपना डूडल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और मुझे टैग करें।